जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस.आर. किशन मैथ्स में। दोस्तों, आज कंप्लीट मैथ फाउंडेशन बैच का लेक्चर नंबर 6 है और इस लेक्चर में हम लोग जो पिछले क्लास का कुछ क्वेश्चन बच गया था उसको सॉल्व करने के बाद हम लोग अगले टाइप की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, बिना समय गवाए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक प्रश्न के एक अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे? कहने का मतलब ये है कि एक परीक्षा है जिसमें 80 अंक है, मतलब 80 प्रश्न है और वो एक अंक का है, मतलब एक अंक और एक प्रश्न का एक अंक मिलेगा। अब सवाल में ये कहा जा रहा है कि पहले 40 प्रश्न में जो है ना अर्पिता 65% प्रश्नों का जो है सही उत्तर देती है और शेष 40 प्रश्न बचा हुआ है अभी भी। तो सवाल में ये कहा जा रहा है कि पूरी परीक्षा में 80 जो मार्क्स दिया हुआ है, 80 प्रश्न जो दिया हुआ है उसका जो है ना, अब सब क्वेश्चन एक अंक का है तो 80 प्रश्न का जो टोटल अंक होगा वो 80 अंक का परीक्षा हो गया। तो पूरे परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 प्रश्न में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा? चलिए इसको लिख के समझाते हैं आपको। देखिए, सवाल में ये कहा जा रहा है कि 40 प्रश्न यहाँ पे जो है 40 प्रश्न प्लस 40 प्रश्न ऐसे करके है बराबर 80, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है? ये 80 है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अपना 80 है। अब इसमें से जो है पहले 40 प्रश्नों में से जो है अर्पिता क्या करती है, इसका 65% उत्तर जो है सही दे देती है। देखिए, अब निकालिए आप लोग कि 40 का 65% कितना होगा? 65%, 65 बटा में 100। देखिए, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेगा तो 5 से 13 बार में कट जाएगा, ये 5 से 2 बार में कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, इसको 2 बार में कट जाएगा। जब 13 और 2 गुना कीजिएगा तो ये 26, यानी कि 26 प्रश्न का जो है उत्तर सही दी है कौन? अर्पिता। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है हमसे। आगे ये कहा जा रहा है कि इस 80 प्रश्नों में से जो है ना अर्पिता को 75% अंक लाना है उसको। इसका जो है 75% अंक लाना है किसको? अर्पिता को। तो 80 का 75% निकालिए। तो 80 का 75% होता है 3 बटा में 4। 3 बटे में 4 जब काटिएगा इसको 4 से कट जाएगा 80 20 बार में, तो 20 दिया 60, यानी कि अर्पिता को पूरा एग्जाम में जो है ना 80 अंक लाना है। अब सवाल में ये कहा जा रहा है कि ये जो बचा हुआ है 40 प्रश्न, इस 40 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों का जो है ना सही उत्तर दिया जाए कि अर्पिता जो है पूरे परीक्षा में 60 अंक प्राप्त कर ले। यहाँ उन्होंने क्या किया है, पहले 40 प्रश्न में अर्पिता 26 अंक प्राप्त कर ली है। अब बचा कितना है? 40 प्रश्न बचा हुआ है। सवाल में ये कहा जा रहा है कि इसमें से जो है ना कितना प्रतिशत जो है, कितना प्रतिशत अंक यहाँ प्राप्त कर ले, ये निकालना है हम लोग को। अब देखिए, यहाँ देखिएगा आप लोग, तो अर्पिता को टोटल जो है 60 अंक लाना है, मतलब 60 प्रश्न को सॉल्व करना है। और यहाँ जो है अर्पिता 26 प्रश्न सॉल्व कर ली है, मतलब 26 प्रश्न जो है ना उसको सही कर ली है। अब बचा कितना है? अब बचा है, अब इसको कितना बचा है, कितना सॉल्व करने के लिए बचा है सही? तो आप देखिए घटाइए, इसमें से क्या करें 60 में से घटा लीजिए। 60 में से 26 को घटा लीजिएगा तो ये आएगा 34, यानी कि अर्पिता को इस 40 प्रश्न में से जो है ना 34 प्रश्न सही करना है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा जा रहा, हमसे ये पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत, यानी कि हमको जो है उत्तर देना है प्रतिशत में। अब देखिए 34% जो है ना, यानी कि 34 क्वेश्चन सॉल्व करना है कितने में से? 40 में से। तो इसको लिखिएगा 34 बटे में 40 गुना में 100, प्रतिशत में बदलने के लिए। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा ये 5 बार में, फिर 2 से कट जाएगा ये 17 बार में, तो 17 पंजे 85। तो आपका उत्तर आ गया 85%। यानी कि अर्पिता को जो है ना इस 40 प्रश्न में से जो है कितना सॉल्व करना पड़ेगा? 85% प्रश्न का उत्तर सही देना पड़ेगा, तब जाकर के जो है उसको पूरे परीक्षा में जो है 75% अंक
प्राप्त होगा। देखिए आप लोगों के सामने सॉल्यूशन है, मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो आप इस सेशन को लाइक कर दीजिए और अपना प्यारा प्यारा कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, तब तक हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपका उत्तर आ गया 85%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में। तो आगे बढ़े हम लोग। दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि 65 छात्रों और 4 शिक्षकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का 20% और प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 40% सीट्स मिलती है, कुल कितनी सीट्स थी? देखिए एक कक्षा है जिसमें 65 छात्र है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 65 है और टीचर्स जो है वो 4 है, मतलब 4 शिक्षक है और 65 छात्र और छात्रा मिलाकर है। ठीक है। अब सवाल में ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक छात्र छात्राओं को, यानी कि हर एक स्टूडेंट को, जो जितना स्टूडेंट है ना उसका 20% जो है ना एक स्टूडेंट को सीट्स मिलता है और शिक्षक जो है उसको कुल छात्रों की संख्या का 40% सीट्स मिलता है। कितने को? एक शिक्षक को। तो हमसे सवाल में ये कहा जा रहा है कि टोटल, मतलब छात्रों के पास जो ट्रॉफी है सो और जो शिक्षकों के पास जो है सो, मतलब कितना ट्रॉफी है टोटल जो है हमको जोड़ के बताना है। देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग टोटल स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा कितना स्टूडेंट है? 65 स्टूडेंट है ना, टोटल 65। और टोटल टीचर जो है ये 4, तो 4 है। देखिए सवाल में ये कहा जा रहा है स्वीट्स बांटा गया है ना, स्वीट्स, देखिए स्वीट्स बांटा गया है। अब हम बात कर लेंगे पहले स्टूडेंट का, स्टूडेंट को कितना मिला है। तो देखिए अब ये कहा जा रहा है कि जितना स्टूडेंट का संख्या है ना उसका 20% एक छात्र को मिला है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? 65। तो 65 का जो है 20% होता है 1/5, 1/5। जब उसको काटिएगा 5 से तो ये कट जाएगा 13 बार में 65, है ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 13 ट्रॉफी जो है, यानी कि 13 स्वीट्स प्रत्येक छात्र छात्राओं को मिला है, मतलब पर स्टूडेंट मिला है 13 स्वीट्स। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि 13 स्वीट्स ईच स्टूडेंट, यानी कि प्रत्येक स्टूडेंट को मिला है 13 स्वीट्स। अब बात कर लेते हैं टीचर्स का। अब ये सवाल में ये कहा जा रहा है टीचर्स को मिला है कि कुल छात्रों की संख्या का 40%। देखिए इसको निकालिए यहाँ पे, जब निकालिएगा 65 का 40%, तो 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, 2/5। तो 5 से कटेगा 65 को कटेगा 13 बार में और 13 दूना 26। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग 65 का 40% निकाले तो निकल के आया 26, यानी कि 26 स्वीट्स जो है ईच टीचर मिला है, यानी प्रत्येक टीचर को मिला है 26 स्वीट्स, 26 स्वीट्स ईच टीचर, यानी कि प्रत्येक शिक्षक को 26 स्वीट्स मिला है। अब ये देखना ये है कि हमारे पास जो है एक स्टूडेंट को मिला है 13 स्वीट्स, तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितना है? 65। तो इसको गुना कर लिए 65 से, 65 से गुना कीजिएगा इसको, तो 13 पंजे 65, 13 छक्के 78 और 4 78, 13 पंजे 65 और 6, 13 पंजे 65, हाँ कैरी रह गया 6, 13 छक्के 78 और 4 84 हो गया ना, 78 और 6 84, ये हो गया। अब इसको ज्ञात करते हैं हम लोग टीचर का। टीचर कितना है? 4 है, तो गुना कर लीजिए 4 से, तो 4 छक्के 24, कैरी 2, 4 दूना 8 और 2 10। तो जब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 845 और 149 को जोड़िएगा तो कितना जोड़िए, जब जोड़िएगा दोनों को तो 5 और 4 9,
0 और 4 4, 1 और 8 9। तो आपका उत्तर हो जाएगा 949। कितना होगा आपका उत्तर? आपका उत्तर हो जाएगा 949, जो कि आपका एकदम सही उत्तर है। देखिए हम लोग क्या किए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो है पहले निकाले 20%, तो 20% आया 13, यानी कि इससे तब इससे मालूम हो गया कि एक स्टूडेंट को जो है 13 स्वीट्स मिला है और 65 स्टूडेंट को मिलेगा 845 स्वीट्स। उसी प्रकार जब हम 65 का यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का जब 40% निकाले हैं तो निकला कितना? 26, यानी कि 26 स्वीट्स प्रत्येक शिक्षक को मिला है। तो हमारे पास शिक्षक कितना है? 4, तो हमने 4 से 26 में गुना कर लिया, तो ये हो गया 104 और ये हो गया 845। जब दोनों को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 949 और 949 ही आपका सही उत्तर होगा। हमसे यही पूछा गया है कि दोनों को मिला करके ना, सवाल में ये पूछा जा रहा है कि कुल कितनी स्वीट्स थी, तो कुल जो है 949 स्वीट्स थी। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि रवि सूर्या से 12 साल छोटा है, यानी कि रवि के और सूर्या के एज में जो है 12 साल का क्या है? अंतर है। रवि सूर्या से 12 साल छोटा है। आगे कहा जा रहा है कि रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु के योग का 40% है। कहने का मतलब ये हुआ कि रवि का जो उम्र है ना, रवि का खुद का उम्र और प्लस सूर्या का, दोनों का उम्र जो जोड़ के होगा उसका 40% उम्र जो है सूर्या का है, रवि का है। तो सवाल में ये कहा जा रहा है कि आज से 9 वर्ष बाद सूर्या की आयु क्या होगी। देखिए सवाल में ये लिखा हुआ है कि रवि का जो उम्र है वह रवि का प्लस सूर्या की उम्र का योग का 40% है और 40% होता है 2/5। अब मैं फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज वैल्यू को डायरेक्ट फ्रैक्शन में लिखूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बोला था पहले कि आप लोगों को याद करके आना है। देखिए अब इस 5 से इस आर में गुना होगा तो ये होगा 5R बराबर में ये 2 से गुना होगा दोनों जगह, तो 2R प्लस 2S। अब देखिए यहाँ पे 5R है, यहाँ 2R है, तो इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस होगा, ये होगा 5R माइनस 2R इज इक्वल टू 2S। तो ये हो जाएगा 5R में से 2R घटाएंगे तो ये 3R बराबर 2S। R बाई S हो जाएगा 2/3। अब देखिए अगर रवि का उम्र 2 यूनिट है तो सूर्या का उम्र 3 यूनिट है, तो यूनिट वाइज अगर बात की जाए तो रवि जो है सूर्या से, रवि का उम्र कितना है? रवि की उम्र है 2 यूनिट, तो सूर्या की उम्र है 3 यूनिट। तो यूनिट वाइज जो है रवि सूर्या से 1 यूनिट छोटा है, मतलब दोनों का जो अंतर लेंगे तो ये होगा 1 यूनिट, यानी कि रवि जो है सूर्या से 1 यूनिट कम है और इसी 1 यूनिट का मान दिया हुआ है कितना? 12। तो सवाल में पहले इसका उम्र निकालिए। जब 1 यूनिट का मान 12 हो गया तो 3 यूनिट का मान हो जाएगा कितना? गुना 12 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 36। ये हो जाएगा गुना इसको कीजिए 2 को 12 से, तो ये हो जाएगा 24। यानी कि आज जो है रवि 24 साल का है तो सूर्या जो है आज 36 साल का है। तो हमसे सवाल में ये पूछ रहा है कि आज से 9 वर्ष बाद, यानी कि आज से 9 वर्ष बाद सूर्या की उम्र क्या होगा। सिंपल बात है, उसमें 36 में जो 9 जोड़ दीजिएगा, 36 प्लस 9 तो ये हो जाएगा 45 साल। तो आज से 9 वर्ष बाद जो है सूर्या 45 साल का होगा। कितना होगा? आज से 9 वर्ष बाद सूर्या की उम्र होगा 45 वर्ष। नोट डाउन कीजिए आप लोग, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए आप लोग कि दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या को 4% घटा देते हैं, तो यदि बड़ी संख्या 4% घटा दी जाए और छोटी संख्या 12% बढ़ा दी जाए तो प्राप्त संख्याएं बराबर होगी। तो छोटी संख्या ज्ञात करना हम लोग। देखिए सवाल में ये कहा गया है कि दो संख्या है ना,
मान लेते एक छोटी एक बड़ी है, यानी कि बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या का योग दिया हुआ कितना 520, इस सवाल में दिया हुआ है। एक बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या का योग दिया हुआ है 520। थोड़ा लिखते हैं बड़ा करके, देखिए बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या बराबर दिया हुआ ये 520। अब सवाल में ये कहा जा रहा है यदि बड़ी संख्या का 4% घटा दी जाए और छोटी संख्या का 12% बढ़ा दी जाए। देखिए कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, अगर उसमें से हम लोग 4% घटा देंगे तो वो हो जाएगा खुद का 96%। और कोई भी संख्या जब कोई भी संख्या 100% होता ही है तो जितना परसेंट घटाएंगे उतना कम होगा। अगर सवाल में दिया हुआ कि 4% घटा रहे हैं तो 4% कम होने के बाद हो जाएगा 96%, यानी कि 96%। और 12% बढ़ाने के बाद हो जाएगा 112%। ठीक, उस देखिए ये कहा गया है कि बड़ी संख्या में अगर 4% घटा देंगे तो ये हो जाएगा खुद का 96%, 96%। और ये बराबर है, उसमें क्या करता है छोटी संख्या में जो है 12% बढ़ा रहा है तो ये हो जाएगा खुद का 112%, 112%। देखिए ये बराबर है दोनों, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा। जब 16 से काटिएगा तो 16 छक्के 96 कट जाएगा, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112। तो ये हो जाएगा 6 गुना बी, यानी कि 6b बराबर 7 गुना सी, यानी 7c। अब यहाँ से b बाई सी का रेशियो लीजिएगा तो ये हो जाएगा 7 बटा में 6, यानी कि b अगर 7 यूनिट है बड़ी संख्या तो छोटी संख्या हो जाएगा 6 यूनिट। अब सवाल में यहाँ लिखा हुआ है कि b प्लस सी, यानी कि बड़ी संख्या में जब छोटी संख्या को जोड़ते हैं तो दोनों का योग जो है 520 के बराबर है। कहने का मतलब ये हुआ कि 7 प्लस 6 13 का जो है ना 13 यूनिट का मान जो है 13 यूनिट का मान जो है ये दिया हुआ है 520। तो यहाँ से निकालेंगे 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 520 बटे में 13। जब काटिएगा 520 को 13 से तो ये कट जाएगा 4 बार में, 13 का 52 है, ये 0 हो जाएगा 40, यानी कि 1 यूनिट का मान आ गया 40। अब सवाल में ये कहा जा रहा है हमसे कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो छोटी संख्या कितना 6 यूनिट है तो इसमें गुना कर दीजिए 40 से, तो ये हो जाएगा 6 गुनी 40 240। आपका उत्तर हो जाएगा 240 यूनिट, मतलब 240 आपका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 240। आपका सही उत्तर हो जाएगा 240। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है, तो उस संख्या का 40% ज्ञात करना है। देखिए मैं आप लोगों को एक बात बताया हूं कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। तो सवाल में ये कहा जा रहा है कि एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ देते हैं तब वही संख्या प्राप्त होता है। वही संख्या कहने का मतलब ये हुआ कि वो संख्या जो है अपने आप में 100% प्राप्त हुआ होगा। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, तो जब कोई संख्या का 75% है पहले से, उसमें 75 ऐड करें तब वो हो रहा है खुद का 100%। तो इसका मतलब ये हुआ कि 25% बराबर हो जाएगा 75 के। देखिए पहले मैं सॉल्व करता हूँ, फिर मैं आपको ओरली सॉल्व करना सिखाऊंगा आपको। देखिए कि कोई संख्या है, मान लीजिए कोई नंबर है n, ठीक है, इसके 75% यानी कि 75% का फ्रैक्शन होता है 3/4, यानी कि इसके 3/4 में जो है जब हम 75 जोड़ देते हैं तो ये संख्या जो है प्राप्त होता है, ये खुद संख्या प्राप्त होता है, ये नंबर प्राप्त होता है। अब आगे कहा जा रहा है ये कि इस संख्या का जो हमको 40% निकालना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको नंबर निकालना पड़ेगा, यानी कि n का मान निकालना पड़ेगा। उसके बाद n का जो मान निकलेगा उसका 40% जो निकलेगा वही आपका उत्तर होगा। देखिए अब यहाँ से चाहिए तो आप इसका एलसीएम लीजिएगा। मैं एकदम आराम से एकदम बेसिक से समझाता हूँ। देखिए ये गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा n को 3 से गुना कर 3n बटे में 4
प्लस 75 बराबर ये हो जाएगा n। और देखिए ये आ गया आपका भिन्न जोड़। इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ एक मान लेते हैं हम लोग। 4 और 1 करके लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 4। 4 से इसमें भाग दिएगा तो एक आएगा भागफल, तो यहाँ लिखिएगा 3n। 3n को गुना किए 1 से तो 3n हो गया, प्लस 1 चौका 4, तो यहाँ होगा 75 गुना 4 बराबर यह आ जाएगा n। अब देखिए यहाँ 3n प्लस 75 गुना 4 हो जाएगा 300 बराबर होगा n गुने 4 मतलब 4n, यानी कि n गुना 4, ये हो गया 4n। इसको लिख सकते हैं 4n, लिख सकते हैं 4n। और देखिए यहाँ 4n है, यहाँ 3n है, तो यहाँ 300 लिख लीजिए, 300 पहले लिख लीजिए, 300 बराबर ये 4n में से जब ये 3n उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3n, तो 4n में से 3n घटाएंगे तो ये हो जाएगा n, यानी कि एक n बच गया और ये हो गया 300 यहाँ पे। तो n का जो मान आ गया अपने पास कितना आ गया, n का मान अपने पास आ गया 300। ठीक है, अब सवाल में ये कहा जा रहा है कि इस 300 का जो है ना, इस 300 का 40% निकालना है। आप लोग जानते हैं कि 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, 2/5। जब काटिएगा इसको 5 से तो 5 छक्के 30 और ये 0 आ जाएगा, तो 60 गुने 2, 60 गुने 2 बराबर 120 आपका जो है उत्तर हो जाएगा। 120 आपका सही उत्तर हो जाएगा। मजा आ रहा आप लोग को? अगर मजा आ रहा आपको तो आप लोग सेशन को फिर से एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिसका मैथ बहुत वीक है। और ये मैं आप लोगों को एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखकर समझा रहा हूँ, यह मानकर कि आपको गणित में कुछ नहीं आता है। ठीक है, यही मानकर मैं आप लोगों को इतना पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चे जानते हैं वो अगला क्लास कीजिए या फिर स्किप कर दिए यहाँ से। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है। कोई गांव में 30% लोग साक्षर हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6,600 है तो साक्षरों की कुल जनसंख्या क्या है? देखिए गांव में साक्षर लोग कितना है, 30% है। और कुल जनसंख्या जो है यानी कि टोटल पॉपुलेशन जो है वो 6600 है। तो अब लोग क्या करना है, 6600 का जो है 6600 का 30% निकालना है। 30% यानी कि 30/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, गुना कीजिए, ये 0 पे लिख दीजिए। 0 3 छक्के 18 कैरी 1, 3 छक्के 18 1 19, यानी कि आपका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा 1980। यानी कि पूरे गांव में 1980 लोग जो है साक्षर है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों इस सवाल को पढ़िए एक बार आप लोग इसको पढ़िए एक बार। मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूं आप लोग को इस सवाल को पढ़ने के लिए। देखिए, दो संख्याएं a तथा b इस प्रकार है कि a के 5% तथा b के 4% का योग a के 6% और b के 8% के योग का 2/3 है, यानी कि 2/3 है। तो a अनुपात b क्या होगा, ये हम लोग को ज्ञात करना है। देखिए a का 5% b का 4% का योग, a का 5% यानी कि a गुने 5% प्लस b का 4% का योग जो है ये किसके बराबर है? ये कहा जा रहा है कि a के 6% और b के 8%, a के 6% प्लस b के 8% के योग का 2/3 है, यानी कि 2/3 है। ये सवाल में दिया हुआ है और हम लोग को a अनुपात b निकालना है। देखिए ये जो 3 है, इस 3 से सबका गुना हो जाएगा, सब में 3 से गुना हो जाएगा। तो यहाँ a का 5% है, जब 3 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा a का 15%, यानी कि
15% ऑफ ए प्लस 3 चौका 12% ऑफ बी, 12% ऑफ बी, ये बराबर हो जाएगा 2 से गुना कीजिए इसमें, तो ए का 6% जब 2 से गुना होगा तो ए का 12% हो जाएगा, ए का 12% प्लस बी का 16%, बी का 16%, हम लोगों ने 2 से गुना कर दिया इसमें। अब देखिए यहाँ है 15% ए का, यानी कि ए का 15% यहाँ पे है और यहाँ पे है ए का 12%, इसको इधर लाइएगा तो ये घट जाएगा, यानी कि ए के 12% में से ए का 15% घट जाएगा, यहाँ 15% है ना यहाँ, यानी कि ए के 15% में से ए का 12% क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर बच जाएगा बी का 16%, ये कर देंगे माइनस यहाँ से, तो जाएगा माइनस बी का 12%। देखिए जब ए के 15% में से ए का 12% घटाएंगे तो ये बच जाएगा ए का 3%, ए का 3%। ये जब बी के 16% में से बी के 12% को माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा बी का 4%, यानी कि बी का 4%। अब देखिए दोनों बराबर है तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, यहाँ 3a है यहाँ 4b है, तो a बाई बी लेंगे, a बाई बी, ये हो जाएगा कितना 4:3, 4/3 ऐसे भी लिख सकते हैं, 4:3, 4:3। उत्तर दिया होगा कि नहीं, 4:3। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आगे बढ़े हम लोग, आप लोग नोट कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आठ नंबर प्रश्न को पढ़िए आप लोग। एक संख्या में 20% वृद्धि से प्राप्त परिणाम तथा उसी संख्या में 25% कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर जो है 36 है। देखिए आप लोग को मैं बताया हूँ कि कोई भी संख्या, इस सवाल में जो है एक ही संख्या के बारे में बात किया जा रहा है कि कोई संख्या एक संख्या है, उसमें से एक बार क्या करते हैं 20% घटाते हैं, उसके बाद मतलब 20% बढ़ाते हैं, 20% जो है बढ़ाते हैं, उसके बाद 25% क्या करते हैं कम करते हैं। दोनों का जो अंतर है, दोनों का जो गैप है ये 36 है। देखिए कोई संख्या मान लेते हैं हम n, इसको लोग बेसिक से करते हैं। एक बार कोई संख्या मान लेते हैं n। अब n में जो है हम लोग क्या करेंगे, पहले 20% बढ़ाएंगे, यानी कि 20% ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 100% प्लस 20%। ऐसे नहीं ऐड करते हम लोग, ऐसे नहीं ऐड करते हम लोग, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। जब कोई संख्या भी अपने आप में 100% होता ही है, इसमें अगर 20% ऐड करेंगे हम लोग तो ये संख्या खुद का हो जाएगा 120%, यानी ये हो जाएगा खुद का, ये नंबर खुद का हो जाएगा 120%, 120%। अब आगे ये कहा जा रहा है कि उसी संख्या में जब हम लोग 25% कमी कर देंगे, यानी कि इसी संख्या में 25% कमी कर देंगे, ये नंबर है, इसमें जब 25% कम करेंगे तो ये हो जाएगा 75%। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75% अपने आप का। तो ये दोनों का जो अंतर दिया हुआ ना, ये दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ 36, यानी कि 36 दिया हुआ। यानी कि कोई संख्या हमने माना है n, तो n में जब हम लोग जोड़े हैं, मतलब n में जब हम लोग बढ़ाए हैं 20%, तो ये हो गया खुद का 120%। उसी संख्या में जब हम लोग 25% कम किए हैं तो ये हो गया खुद का 75%। और इस दोनों का अंतर जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 36 के बराबर दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग का सवाल में क्या कहा जा रहा है, संख्या ज्ञात करना है, यानी कि n का वैल्यू जो है ज्ञात करना है। अब घटाइए आप लोग, जब n के 120% में से n के 75% को माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 25 और 20 45%। तो हो जाएगा n का 45%, यानी कि 45/100 45% हो जाएगा। और इस परसेंट को हटाएंगे यहाँ से तो बटे में लिखेंगे 100 बराबर हो जाएगा ये 36। अब देखिए 5 से काटिए इसको, 5 9 में 45, 5 20 100,
9 चौका 36। तो ये जो n आ गया ना आपका, ये n आ गया 20 गुना 4 बराबर 80। तो आपका जो संख्या है ये निकल के आ गया 80। कितना हो गया आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। आगे बढ़े, आप लोग नोट डाउन कीजिए पहले, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए इसको n मानने की जरूरत भी नहीं है। देखिए कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, ये बात आप लोग भी जानते हैं। जब 100% हम लोग 20% बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 120%, यानी कि 120%। और इसमें से जब घटाएंगे हम लोग, अब सवाल में ये कहा जा रहा है कि उसी संख्या में से जब हम लोग 25% कम करेंगे तो वो हो जाएगा 75%, वो हो जाएगा 75%। और इसी का अंतर दिया हुआ है 36। तो यहाँ से निकल के आएगा 120 में से जब 75 को कीजिएगा माइनस, तो निकल के आ जाएगा कितना, 25 20 45, यानी कि 45% का मान निकल के आ रहा है 36 के बराबर। तो 1% का मान आ जाएगा आपको 36/45। और हम लोग संख्या जानते हैं कि कोई भी संख्या अपने आप में होता है 100%, तो इसलिए हम लोग 100% का मान निकालेंगे 100%। तो ये हो जाएगा 36/45 और गुना में हो जाएगा 100। तो जब काटिएगा यहाँ से 9 से, 9 चौका 36, 9 पंजे 45, 5 से काटिएगा तो 5 20 100, 20 नमा 180, 20 नमा कितना आ गया, 9 से 4 बार कटेगा ना, 9 चौका 36 होगा, 9 पंजे 45, 5 से कटेगा 20 बार, तो 20 चौका 80। तो आपका जो 100% का मान आ गया, ये आ गया 80 के बराबर। और कोई भी संख्या अपने आप में 100% ही होता है, इसलिए 100% का मान आ गया 80, और 80 आपका सही उत्तर है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़िए। एक टोकरी में 360 आम है, 75 आम कुछ छात्रों को वितरित कर दिए गए, तो टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए जब भी आपको प्रतिशत ज्ञात करना हो तो आप संख्या का मतलब संख्या को जो है ना पहले कैंसिल आउट कर लीजिए, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाइए। देखिए 300 था पहले, यहाँ पे टोकरी में 300 आम था और 75 आम जो है छात्रों में वितरित कर दिया। 75 आम जो है छात्रों में वितरित कर दिया, यानी कि बांट दिया। अब दोनों का आप रेशियो ले लीजिए, 25 से काटिए, 25 से 25, 5 0, 25 दूना 50, इसको काटिएगा तो 25 दिया 75। तो फिर ये यहाँ पे आ गया, ये कटेगा 12 बार में, यहाँ पे आ गया 3 काटिएगा इसको, 3 का 3, 3 चौके 12, तो 4:1। अब देखिए 4 में जब हम लोग एक बांट दिए, 4 में से जब एक निकल गया तो कितना कम हो गया, 4 में से एक निकलने के बाद ये हो गया 3। तो सवाल में ये कहा जा रहा है कि टोकरी में बचा कितना है, बचा है 3। तब ये कहा जा रहा है सवाल में कि टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। टोकरी में कितना है, टोकरी में है 3 यूनिट है, कितना पे, 4 पे, पहले कितना था 4, इसी हम लोग को क्या करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है। बचा कितना है 3, पहले कितना था 4। अब प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना कर लेंगे। जो साधारण बच्चे हैं वो क्या करेंगे, 4 से काटेंगे इसको 25 बार में, फिर गुना करेंगे इसको, 3 को 25 से गुना करेंगे तो ये होगा 25 दिया 75। तो आपका उत्तर हो जाएगा 75%। लेकिन जो मेंटोर्स जिंदगी वाले हैं वो क्या करेंगे, जैसे देखेंगे कि 3/4 है तो उसको दिमाग में आएगा 1/4 कितना होता है, तो 1/4 होता है 25%, और 3/4 जो है 25% क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो आप लोग जो है 25 में 3 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 75%। 1/4 25%, तो 3/4 हो जाएगा 75%, जो कि आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 75%। ऑप्शन नंबर बी। जिस छात्रों को ये समझ में नहीं आया उसके लिए मैं फिर से समझाऊंगा एक बार, आप लोग इसको लिखिए पहले इसको एक बार।
एक बार इस सवाल को आप लोग फिर से देखिए। एक टोकरी है जिसमें 300 क्या है, आम है। एक टोकरी में 300 आम टोटल है, ठीक है। अब इसमें से जो है 75 आम निकाल के दे दिया किसको, विद्यार्थियों में बांट दिया। तो अब कितना बच गया, तो अब बच गया कितना, 225 आम। इतना ही आम बच जाएगा जी, कितना बच जाएगा, 225 आम बच जाएगा ना। तो सवाल में ये कहा जा रहा है कि ये बचा हुआ है शेष, ये शेष बचा हुआ है, ये पहले था। तो सवाल में ये कहा जा रहा है कि ये जो 225 है ना, ये 300 का कितना प्रतिशत है, यानी कि बचा हुआ जो आम है टोटल आम का कितना प्रतिशत है। तो आप लोग कीजिएगा, 275 यहाँ लिखेगा, 225 यहाँ लिखेगा, ये जो लिखा हुआ है शेष आम 225, पहले कितना था 300। तो इस फ्रैक्शन को हम लोग क्या करेंगे, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना कर लेंगे। जब आप 100 से गुना कर लीजिएगा तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए काटिए 3 से, 3 सत्ते 21, 1 और 5 15, 3 पंचे 15। तो आपका उत्तर यहाँ से भी आएगा 75%। आपका उत्तर हो गया 75%। कितना होगा उत्तर, 75%। आगे बढ़े। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए एक बार। 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया, तो त्रुटि प्रतिशत का मान आप लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए ये सही था कितना, ये सही था 1.5 मीटर, इतना ये सही था। लेकिन इसको क्या किया गया है, 1.55 लिख दिया गया है, जो कि गलत है। तो कितना ज़्यादा कर दिया है, तो ज़्यादा हो गया है 0.05, 0.05 ज़्यादा हो गया कितना पे, 1.5 पे। तो हम लोग को यही निकालना है, परसेंट निकालना है। देखिए 0.05 बटे में लिखाएगा ये 1.5, और परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब आप 2 जीरो हटाइएगा यहाँ से हटाएगा दशमलव, तो 2 जीरो है, दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, तो यहाँ नीचे 2 जीरो आ जाएगा। यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, तो ऊपर में आएगा 1 जीरो, 1 अंक के बाद 0। देखिए अब 100 से 100 कट जाएगा, 100 कट जाएगा, ये हो गया 5, तो 5 से कट जाएगा 15 3 बार में, तो ऊपर में आएगा 10 बट नीचे आएगा 3, यानी कि 10 बटे में आ गया 3%। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 तिया 9, 3 1 और 3, यानी कि जब इस फ्रैक्शन को आप लोग 10/3 को जब आप लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखिएगा तो ये हो जाएगा 3 सही 1/3%। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम सही उत्तर है, 3 सही 1/3% आपका एकदम सही उत्तर होगा। लिखना था 1.5, लेकिन गलती से लिखा गया 1.55, तो कितना ज़्यादा लिख दिया, 0.05 जो है ज़्यादा लिखा गया है। कितना पे, 0.05 लिखा गया है ज़्यादा, कितना पे 1.5 पे। तो 100 पर कितना, तो जब हम लोगों ने काटा पीटी किया तो आया 10, ऊपर में आया 10, नीचे में आया 3, यानी कि 10/3%। जब हम लोगों ने इस फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा तो ये हुआ 3 सही 1/3%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट तथा प्रत्येक कुत्ते 9 बिस्कुट लेता है। यदि 45 जानवर द्वारा कुल 355 बिस्कुट खाए गए तो कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या ज्ञात करना। हम लोग को क्या करना है, कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए पहले हम लोग एकदम बेसिक से समझते हैं, एकदम बेसिक से। यहाँ डॉग है,
यहाँ कैट है। हम मान लेते हैं टोटल जानवर कितना है, टोटल जानवर आपको कितना है देखिए तो 45, टोटल जानवर कितना है 45 है। इसको लिखते हैं नीचे, देखिए कुल जानवर कितना है, कुल जानवर है 45, इसमें से कुछ बिल्ली है, कुछ कैट है, कुछ डॉग है। हम मान लेते हैं कि जो बिल्लियों की संख्या है मान लेते हैं x है, टोटल बिल्लियों की संख्या कितना है x है। अगर टोटल बिल्लियों की संख्या जो है x है तो डॉग कितना हो जाएगा, टोटल जानवर है 45 और 45 में से जो है बिल्लियों की संख्या x है तो कुत्तों की संख्या हो जाएगा 45 माइनस x, ये हो जाएगा 45 माइनस x। अब देखिए सवाल में ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है, मतलब एक बिल्ली जो है 7 बिस्किट खाती है। तो टोटल बिल्ली यहाँ पे x माने हैं तो यह जगह x गुने 7 प्लस नंबर ऑफ डॉग कितना है 45 माइनस x। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है, तो हमारे पास कुत्ता कितना है 45 माइनस x, यानी कि 45 माइनस x गुना करेंगे 9 से, क्योंकि हमारे पास टोटल कुत्ता है इतना और प्रत्येक कुत्ता बिस्किट खाता है 9, तो टोटल कुत्ता इतना बिस्किट खा लेगा कितना 45 माइनस x गुना 9, और ये बराबर हो जाएगा 355 के, 355 के। देखिए ये कैसे हुआ मैं समझाता हूँ। टोटल जानवर है हमारे पास 45, जिसमें से हम मान कुछ बिल्ली है और कुछ कुत्ता है। हमने मान लिया कि बिल्लियों की संख्या कितना है x है। अगर बिल्लियों की संख्या x होगी तो कुत्तों की संख्या कितना हो जाएगा 45 माइनस x, क्योंकि हमारे पास जानवर कितना है 45 है और 45 में से हम लोग घटा लेंगे किसको, बिल्ली की संख्या घटा लेंगे तो कुत्तों की संख्या आ जाएगा कितना है, यह है 45 माइनस x। अब ये कहा जा रहा है कि टोटल जो है ना प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, तो हमारे पास टोटल बिल्लियों की संख्या कितना है x, तो x बिल्ली कितना बिस्किट खाएंगे 7 बिस्किट रोज खाएंगे, प्लस हमारे पास कुत्तों की संख्या है 45 माइनस x, और सवाल में यह कहा गया है कि प्रत्येक कुत्ता जो है 9 बिस्किट खाता है, तो हम लोगों ने 9 से गुना कर लिया, तो टोटल कुत्ता जो है इतना बिस्किट खा लेगा। और इस दोनों को जोड़ करके जो है कुत्ता और बिल्ली दोनों जो बिस्किट खाता है उसको जोड़ के जो है 355 बिस्किट जो है सवाल में दिया गया है 355 बिस्किट। अब देखिए जुड़ यहाँ से, ये हो जाएगा 7 गुना x, ये हो जाएगा 7x प्लस ये 9 से गुना होगा 45 में, एक बार इसमें होगा गुना, एक बार इसमें गुना होगा, गुना कीजिए 9 पंजे 45, 4 9 चौका 36 और 4 40 माइनस 9x बराबर 355। यहाँ माइनस 9x है, यहाँ प्लस 7x है, दोनों को जब घटाएंगे इस दोनों को तो माइनस का चिन्ह बड़ा है तो ये जगह माइनस 2x बराबर 355 माइनस 405। ये यहाँ प्लस में था, उस साइड लेके बराबर को उस साइड, तो ये माइनस में हो गया। देखिए माइनस 2x बराबर 355 यहाँ है, 405 यहाँ है, तो माइनस की जगह कितना हो जाएगा 45 और 5 50 माइनस 50। तो यहाँ से ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, 2 से काटेंगे कट जाएगा 25 बार में, तो आपके पास x का उत्तर x का वैल्यू आ गया, x बराबर आ गया 25। और x हम लोग किसको माने थे, बिल्ली को माने थे, यानी कि ये हो गया 25, यानी कि 45 जानवर में से बिल्लियों की संख्या कितना हो गया, बिल्लियों की संख्या 25 है ना, तो कुत्ता कितना हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा 20। स्वाभाविक बात है ना, अगर टोटल जानवर हमारे पास 45 है और 45 में से अगर 25 बिल्ली है तो कुत्ता कितना होगा, कुत्ता 20 ही होगा। सवाल में यही कहा जा रहा है कि कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा कितना। पहले पूछा किसके बारे में, पहले पूछा है कुत्ते के बारे में, तो कुत्ता कितना है, कुत्ता 20 है और बिल्ली कितना है 25 है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 20 25। आपका उत्तर हो जाएगा 20 25।
ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20-25। ये एकदम बेसिक था, एग्जाम में ऐसे सॉल्व नहीं करना है, एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ आगे। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, ये बेसिक है, ये भी आपको आना चाहिए। और एकदम शॉर्ट मेथड में इसको कैसे सॉल्व करना है ये मैं सिखाता हूँ आगे। चलिए दूसरा तरीका समझाते हैं आपको। देखिए टोटल जानवर हमारे पास कितना है, 45 है। इसमें से कुछ बिल्ली है, यानी कि कुछ बिल्ली है कैट, कुछ है डॉग। देखिए अब देखिए बिल्ली जो है 7 बिस्किट खाती है। कितना खाती है? 7 बिस्किट बिल्ली खाती है। और कुत्ता जो है 9 खाता है, यानी कि 7 तो खाता ही है। कुत्ता 7 बिस्किट तो खाता ही है और 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाता है। कुत्ता जो है 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाता है। तो देखिए अगर 7 बिस्किट बिल्ली खाता और 7 बिस्किट ही कुत्ता खाता, टोटल हमारे पास जानवर कितना है? 45 है। टोटल जानवर कितना है? 45। अगर 45 जानवर 7 बिस्किट ही खाता तो 45 गुना 7 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 पंचे 35 का 5, 7 चौके 28 और 3 31। मान लेते हैं कि कुत्ता और बिल्ली अगर दोनों 7-7 बिस्किट ही खाता, मतलब बिल्ली भी और कुत्ता 7 बिस्किट ही खाता, तो टोटल नंबर ऑफ बिस्किट कितना होता? टोटल नंबर ऑफ बिस्किट होता है 315, यानी कि दोनों मिलाकर 315 बिस्किट ही खाता। लेकिन सवाल में दिया हुआ है 355 बिस्किट, यानी कि 355 बिस्किट सवाल में दिया हुआ है कि ये दोनों 355 बिस्किट खाता है। और हमारे हिसाब से जो है अगर 7-7 बिस्किट ही खाता दोनों, तो 315 बिस्किट ही खाता, यानी कि 315 बिस्किट ही खाता। घटाइए तो 0, 5 1 में से 1 गया 4, ये हो जाएगा 0। यानी कि अभी भी हमारे पास 40 बिस्किट जो है एक्स्ट्रा है। 40 बिस्किट हमारे पास अभी भी एक्स्ट्रा है। तो 40 बिस्किट हमारे पास एक्स्ट्रा इसलिए है कि कुत्ता जो है 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाता है, यानी कि एक कुत्ता जो है 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाता है। एक कुत्ता 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाता है, तो 40 एक्स्ट्रा बिस्किट को खिलाने के लिए हमको 20 कुत्ता चाहिए, यानी कि 40 बिस्किट को खिलाने के लिए हमारे पास इस 2 से भाग देंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना? ये जाएगा 20। ये जो 40 बिस्किट हमारे पास एक्स्ट्रा हो रहा था, ये क्यों एक्स्ट्रा हो रहा था? क्योंकि जो कुत्ता है 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है, तो यही जो है ना, यानी डॉग का ही 2%, यानी कि ये कुत्ता का 2% बाकी है, तो डॉग का ही 2% का मान हो जाएगा कितना? 40 का। यानी कि कुत्ता जो है 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाता है, एक कुत्ता जो है 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाता है, तो 40 एक्स्ट्रा बिस्किट खिलाने के लिए हमारे पास 20 कुत्ता होना चाहिए। ठीक है, अगर कुत्तों की संख्या अगर 20 आ गया, ये डॉग है, नंबर ऑफ डॉग कितना है? ये 20 है। अगर ये 20 है तो ये कितना है? ये हो जाएगा 25। टोटल जानवर कितना हमारे पास? टोटल जानवर हमारे पास है 45 ना। तो 45 में से अगर कुत्ता 20 है तो हमारे पास बिल्लियां हो जाएगी 25। अब इस प्रश्न को मैं एक और तरीका से समझाऊंगा आपको। देखिए एक और तरीका से मैं आपको समझाऊंगा, इसको आप लोग लिखिए पहले एक बार, समझ गए इसको। देखिए हम लोग ये माना कि हमारे पास जो है टोटल जानवर है 45, जिसमें से कुछ बिल्ली है और कुछ कुत्ता है। ठीक है, बिल्ली जो है 7 बिस्किट खाती है, सवाल में दिया गया है, और कुत्ता जो है 9 बिस्किट खाता है, यानी कि 7 बिस्किट तो खाता ही है, साथ में 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाता है। फिर हमने ये माना कि दोनों मिलकर, कुत्ता और बिल्ली मिलकर अगर 7 बिस्किट ही खाता, कुत्ता भी और बिल्ली भी, तो 45 जानवर हमारे पास है, अगर 7 बिस्किट ही खाता तो 315 बिस्किट खाता। लेकिन सवाल में ये कह रहा है कि दोनों मिलकर 355 बिस्कुट जो है खाता है, और हमारे हिसाब से 315 बिस्कुट खाता है। जब हमने 355 से 315 घटाया तो आया 40 बिस्किट एक्स्ट्रा हो गया हमारे पास, 40 बिस्किट एक्स्ट्रा हो गया। फिर हम लोगों ने ये देखा कि 2 बिस्किट जो है ना, ये जो 2 बिस्किट है, एक कुत्ता जो है 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाता है, तो यहाँ बिस्किट कितना एक्स्ट्रा है? यहाँ बिस्किट एक्स्ट्रा है 40। अगर एक कुत्ता 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाता है तो 40 बिस्किट एक्स्ट्रा खिलाने के लिए हमको 20 कुत्तों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से निकल के आ गया कुत्तों की संख्या कितना? 20। यहाँ जानवर कितना है? टोटल 45, जिसमें से कुत्ता कितना है? 20। तो बिल्ली कितना हो जाएगा?
25। मैं इस प्रश्न को एक और तरीका से समझाऊंगा आप लोगों को। आप लोग को जो तरीका ठीक लगे आप लोग उसी से सॉल्व करना, लेकिन बेसिक से सॉल्व नहीं करना है आपको। एग्जाम में बेसिक को आपको प्रैक्टिस करना है, लेकिन एग्जाम में बेसिक से सॉल्व नहीं करना है, आपको इसी तरीका से सॉल्व करना है। देखिए अगला तरीका ये है कि टोटल जानवर कितना है, 45 है। इसमें से कुछ कुत्ता है, डॉग, कुछ है कैट। सवाल में ये कहा गया है कि कुत्ता जो है 9 बिस्कुट खाता है, बिल्ली जो है 7 बिस्किट खाती है, यानी कि 9 तो खाती है और 2 बिस्किट कम खाती है, यानी कि 7 को ही लिखा है हमने, 7 को ही हमने 9 - 2 लिखा है। ठीक है, देखिए हमारे पास टोटल जानवर है 45। टोटल जानवर कितना है, 45 है। और हम मान लेते हैं ये तत्काल कुछ देर के लिए कि कुत्ता और बिल्ली दोनों मिलाकर अगर 9 बिस्किट ही खाता तो 45 जानवर अगर 9 बिस्किट खाएगा तो कितना बिस्किट खाएगा, गुना कीजिए। 9 पंचे 45, 9 चौका 36 और 4 40। अगर दोनों जानवर कुत्ता और बिल्ली 9 बिस्किट खाएगा तो 45 जानवर जो है 405 बिस्किट खा जाएगा। सवाल में ये कहा जा रहा है कि 355 बिस्किट ही खाता है दोनों, 355 बिस्किट ही खाता है दोनों। और यहाँ जो है बताया जा रहा है कि 405 बिस्किट खा रहा है, तो कितना कम बिस्किट मतलब हो रहा है। देखिए हमारे हिसाब से जो है 300, सवाल में दिया हुआ 355 बिस्किट खाता है, लेकिन हमारे हिसाब से जो है 405 बिस्किट खा रहा है दोनों मिलके। अब क्या करेंगे हम लोग, हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों तक। देखिए हम ये कह रहे थे कि अगर कुत्ता और बिल्ली मिलाकर 9 बिस्किट ही खाता दोनों, तो 45 जानवर अगर 9 बिस्किट खाता तो ये हो जाता टोटल 405 बिस्किट दोनों मिलके खाता। ठीक है, लेकिन सवाल में ये कह रहा है कि 355 बिस्किट ही खा रहा है, तो जब इसे माइनस कीजिएगा तो 5 में 5 जाएगा 0, ये हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये हो जाएगा 0। ठीक है, और देखिए 50 बिस्किट जो है हमारे पास कम हो जाएगा सवाल के हिसाब से। सवाल में जो दिया हुआ है 355, जो हमको आ रहा है यहाँ 405, तो इस हिसाब से जो है 50 बिस्कुट जो है सवाल में कम हो रहा है सवाल के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहाँ देखिए, यहाँ सवाल में दिया हुआ है ना कि 2 बिल्ली जो है, मतलब एक बिल्ली जो है, एक बिल्ली 2 बिस्किट क्या कर रही है, कम खा रही है। एक बिल्ली 2 बिस्किट कम खा रही है, तो 50 बिस्किट कम खिलाने के लिए हमारे पास कितने बिल्ली चाहिए। जब 2 से भाग दीजिएगा इसमें ये हो जाएगा 25 बिल्लियाँ, यानी कि हमारे पास बिस्किट कितने बिस्किट कम है, 50 बिस्किट कम है सवाल के हिसाब से। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि प्रत्येक बिल्ली जो है ना 2 बिस्किट कम खा रही है, तो 50 कम बिस्किट खिलाने के लिए हमारे पास 25 बिल्ली होनी चाहिए। और यहाँ हमारे पास बिल्लियों की संख्या कितना आ गया, बिल्लियों की संख्या आ गया 25। ये है नंबर ऑफ कैट, ये आ गया 25। जब बिल्ली 25 आ गया तो कुत्ता कितना रहेगा, कुत्ता रहेगा 20, क्योंकि टोटल जानवर कितना है 45। 45 में 25 अगर बिल्ली है तो 20 कितना कुत्ता होगा जी, 20 कुत्ता हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। हमने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 3 तरीका बताया। इस 3 तरीका में से आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है पिछले प्रश्न पर ही आधारित है। सवाल ये है, किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर हैं। कुल सिरों की संख्या जो है 280 है, यानी कि कुल जानवर कितना है 280 है, तथा कुल पैरों की संख्या 820 है। तो कुल कबूतरों की संख्या ज्ञात करें। देखिए टोटल जानवर जो है टोटल जानवर कितना है, टोटल जानवर है आपको 280 और टोटल पैर कितना है 820। देखिए ये सवाल एकदम पिछले सवाल पर आधारित है।
आपके पास टोटल जानवर जो है 280 है। कितना है? 280। इसमें कुछ खरगोश है, कुछ कबूतर है, कुछ कबूतर है, कुछ खरगोश है। और देखिए कबूतर के कितने पैर होते हैं? कबूतर के 2 पैर होते हैं। खरगोश के 2 तो होते ही हैं और 2 एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है। अब देखिए हमारे पास जानवर 280 है, जानवर 280 है। अगर 280 जानवर के 2 पैर ही होते तो टोटल पैर कितना होता? 58 यानी कि 560 पैर होता। अगर कबूतर के पास और खरगोश के पैर 2 पैर ही होता, मतलब अगर कबूतर के पास और खरगोश के पास 2 ही पैर होता तो टोटल जानवर हमारे पास कितना है? 280 है। तो 280 जानवर के पास कितना पैर होता? 560 पैर होता। सवाल में ये कहा जा रहा है कि टोटल पैर है 820। कितना है? टोटल पैर है 820 और हमारे हिसाब से कितना है? 560। तो कितना पैर ज़्यादा है? घटाइए इसको। 0, ये 12 में 6 जाएगा तो 6, 7 में 5 जाएगा 2, यानी कि 260 पैर हमारे पास अभी भी ज़्यादा है। 260 पैर हमारे पास अभी भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक खरगोश का जो है 2 पैर एक्स्ट्रा है। प्रत्येक खरगोश का 2 पैर एक्स्ट्रा है। तो 260 पैर जो है ना, इसको भाग दीजिएगा 2 से तो आपके पास नंबर ऑफ खरगोश आ जाएगा। 2 1 2, 2 3 6 0, यानी कि खरगोश जो है ना, खरगोश इसका संख्या है 130। खरगोश कितना है? 130। जब खरगोश 130 है, ये अगर 130 है खरगोश, तो ये हो जाएगा कितना? 150। ये हो जाएगा 150। हमसे पूछा क्या हुआ है? हमसे पूछा ये हुआ है कि कुल कबूतरों की संख्या ज्ञात करना है। हमारे पास इसका उत्तर पूछा गया है कबूतर के बारे में। तो कबूतर कितना है? कबूतर है आपको 150। कितना है? ये है 150। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 150। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग बताइए, इसको मैं और सरल तरीके से, मतलब और आसान तरीके से मैं इसको समझाऊंगा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की जनसंख्या, मतलब महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए, तब नई जनसंख्या 6500 हो जाएगी। तो पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करना है हम लोग को। देखिए अभी वर्तमान में जो है पॉपुलेशन कितना है? 6000 है। 6000। इसमें कुछ मेल है, कुछ फीमेल है। सवाल में ये कह रहा है कि पुरुष जो है ना, मेल है, ये बढ़ रहा है 5%। पुरुष जो है 5% बढ़ रहा है और महिला जो है 9% बढ़ रही है, यानी कि 5% तो बढ़ती ही है और 4% जो है एक्स्ट्रा बढ़ रही है। 4% एक्स्ट्रा बढ़ रही है, यानी कि 9% को हम लोग लिखा कि 5% प्लस 4%, ये हो गया 9%। देखिए हमारे पास जो है टोटल जनसंख्या कितना है? 6000 है। तो 6000 का जो है 6000 का निकालेंगे 5%। अगर दोनों बढ़ेगा 5%, महिला और पुरुष दोनों अगर 5% ही बढ़ेगा तो 6000 पर 5% की वृद्धि होगी। तो 6000 का 5% निकाल लीजिए। 5% मतलब बटे में 100, 5/100 काटिए 2 जीरो को 2 जीरो से, तो 6 पंजे 30, एक जीरो यहाँ पे जाएगा। यानी कि जब पुरुष और महिला दोनों अगर 5% ही बढ़ते तो 6000 पर 5% की वृद्धि होती और 6000 का 5% होगा 300, यानी कि टोटल जनसंख्या कितना होता? टोटल जनसंख्या होता 6300। 6000 ये अब प्लस 5% बढ़ा हुआ रहता तो 300 ये, तो कुल मिला के कितना होता? ये होता 6300, यानी कि 6500 यहाँ हो गया है। कितना हो गया? ये हो गया 6500 हो गया है। और हमारे हिसाब से कितना होता? 300 ये और 6000 ये होता 6300, यानी कि इसको घटाएंगे तो अभी भी हमारे पास 200 जो है ना,
200 जनसंख्या कितना है, ज़्यादा है, यानी कि 200 लोगों का संख्या जो है ज़्यादा है। ये ज़्यादा क्यों जानते हैं? ये ज़्यादा इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, फीमेल का 5% ही काउंट किया है, जबकि फीमेल जो है 4% एक्स्ट्रा बढ़ रही है। फीमेल 4% एक्स्ट्रा बढ़ रही है। सवाल में लिखा हुआ है ना कि फीमेल यानी महिलाओं में 9% की वृद्धि हुई है। तो हम लोगों ने क्या किया, 5% तो यहाँ मान लिया है कि 5% ये भी बढ़ता, 5% ये भी बढ़ती, तो ओवरऑल 5% की वृद्धि होती। जब 6000 पे 5% की वृद्धि होगी, इसका मतलब 6000 का 5% जो है 300 होता है। तो वृद्धि होने के बाद ये 6300 ही होता, लेकिन सवाल में दिया हुआ है कि 6500 हो गया है, और हमारे हिसाब से 6300 हो रहा है। कितना ज़्यादा हो रहा है, 200 ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फीमेल का 4% है ना, इसका हम लोग कैलकुलेट नहीं किया है। तो ये जो है फीमेल का 4%, 4% मतलब 4/100, ये बराबर होगा किसके, ये 200 के। जब काटोगे इसको आप 4 से, 4 पंचे 20, ये 0 आ जाएगा ऊपर में। तो फीमेल आ जाएगा कितना, ये आ गया 100 यहाँ पे, गुना में आ गया 50 यहाँ पे, तो ये आ गया कितना, 5000। यानी कि फीमेल जो है कितना है, फीमेल है 5000। फीमेल अगर 5000 है, ये अगर 5000 है, देखिए यहाँ कितना, यहाँ कितना है जनसंख्या, यहाँ जनसंख्या है 6000। 6000 में 5000 अगर महिला है तो पुरुष कितना होगा, पुरुष रहा होगा 1000, पुरुष रहा होगा 1000। अब देखिए सवाल में क्या पूछा गया है, सवाल में पूछा गया है कि पुरुषों की वर्तमान संख्या ज्ञात करें। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1000, आपका उत्तर हो जाएगा 1000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न नंबर 17 है। ये जो आपका प्रश्न है, ये पिछले प्रश्न पर ही आधारित है। ये प्रश्न आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग को सॉल्व करके आना है। ये है आपका होमवर्क, इसको आप लोगों को घर से सॉल्व करना है, और अपना जो क्लास स्टार्ट होगा वो कल यहीं से शुरू होगा। तो आप लोग इसको जो है बना के लाइए घर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है कि 2010 में एक लाइब्रेरी में दो श्रेणियों फिक्शन और नॉन फिक्शन में कुल 11,500 किताबें थी। 2015 में पुस्तकालय में इन दो श्रेणियों में कुल 12,760 पुस्तकें थी। इन अवधि के दौरान फिक्शन श्रेणी में 10% की वृद्धि हुई, जबकि गैर फिक्शन श्रेणी में 12% की वृद्धि हुई। तो 2015 में लाइब्रेरी में कितना फिक्शन किताब था, देखिए एक बार बात कर लिए यहाँ पे। तो 2010 का बात कर रहा है, ठीक है। फिर बात कर रहा है ये 2015 का, यहाँ तक गैप आ रहा है, ठीक है। अब देखिए 2010 में जो है, 2010 में बात करेंगे हम लोग। 2010 में इसको लिखते हैं यहाँ पे 2010, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है 1500 किताबें थी, यहाँ पे जो है 11,500 किताब थी, 11,500 किताब थी 2010 ईस्वी में, ठीक है। इसमें जो कुछ फिक्शन था, कुछ नॉन फिक्शन था, कुछ फिक्शन है, कुछ नॉन फिक्शन है। नॉन फिक्शन आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। आगे ये कहा जा रहा है इन दो श्रेणियों में कुल 12,700 इतना बुक है। इस अवधि के दौरान फिक्शन श्रेणी में 10% की वृद्धि हुई। देखिए फिक्शन में जो है 10% का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, जबकि नॉन फिक्शन में जो है 10% तो हुआ ही है, साथ में जो है 2% एक्स्ट्रा वृद्धि हुआ है, 2% एक्स्ट्रा वृद्धि हुआ है। अब देखिए हम मान लेते हैं कि फिक्शन श्रेणी में और नॉन फिक्शन श्रेणी में, दोनों श्रेणी में अगर 10% की वृद्धि हुई होती तो 11,500 पर जो है 11,500 पे 10% की वृद्धि होती है ना। देखिए अब निकालिए 11,500 का 10%, 10 बटा में 100,
देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1150। 1150। देखिए अगर फिक्शन श्रेणी और नॉन फिक्शन श्रेणी दोनों में अगर 10% की वृद्धि हुई होती तो 11,500 पर 10% बढ़ता है, यानी कि 11,500 का पहले हम लोग 10% निकालेंगे। जब हम लोगों ने 11,500 का 10% निकाला तो ये हुआ 1150। अब जोड़ दीजिए यहाँ पे, और हम लोग जो है जब जोड़ेंगे दोनों को 11,550, 11,500 टोटल पहले था, इसमें जो है 1150 की वृद्धि हुई है ना, तो कितना हो गया 0 5 6 2 1। यानी कि हमारे हिसाब से जो है पुस्तक 2015 में कितना होना था, 2015 में हमारे हिसाब से पुस्तक हो जाता 12,650। 12,650, लेकिन सवाल में जो है 12,760 दिया हुआ है। सवाल में जो है कह रहा है कि 5 वर्ष के अंत में हो गया 12,760। सवाल के अंत में कितना हो गया, 5 साल के अंत में ये हो गया 12,760। देखिए अब 12,760 हो गया, ऐसा सवाल में दिया हुआ है, और हमारे हिसाब से जो है 12,650 ही होता है 5 साल के अंत में। घटाइए दोनों को, ये होगा 0, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, 7 में 6 गया तो 1, ये कट जाएगा 0। यानी कि 110 पुस्तक जो अभी भी ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ज़्यादा क्यों है, देखिए ये ज़्यादा इसलिए है क्योंकि हमने क्या किया है, नॉन फिक्शन का 2% जो है ना किताब, हम लोगों ने इसका गिनती नहीं किया है, इसको छोड़ के हम लोग चल रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन फिक्शन जो है यानी NF नॉन फिक्शन, इसका 2% जो है ना, 2% मतलब 2/100, 2/100। इसका 2% मतलब लिखे हैं 2/100। ये बराबर है किसके, 110 के। 110 के जब काटोगे 2 से 55 बार में कट जाएगा 110, तो निकालोगे यहाँ नॉन फिक्शन बुक नहीं बराबर होगा, ये यहाँ 100 है, यहाँ के 55 है, यानी कि 55 गुना 100, ये हो जाएगा 5500। कितना होगा 5500। यानी कि नॉन फिक्शन जो है, नॉन फिक्शन ये कितना है, ये है, ये कितना है, ये है 5500, ये है 5500। अगर ये 5500 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6000, ये हो जाएगा 6000। यानी कि फिक्शन श्रेणी का बुक कितना था 6000, और नॉन फिक्शन श्रेणी कितना था, ये था 5500। कितना था 5500। तो सवाल ये पूछ रहा है, सवाल क्या है, सवाल चेंज हो गया। सवाल ये था ना, देखिए ये आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है 5500, ये लिखा होगा 5500। अब देखिए सवाल में ये कहा जा रहा है कि 2015 में लाइब्रेरी में कितने फिक्शन किताबें थी 2015 में, यानी कि 2010 की बात यहाँ पे हो रही है। 2015 में जो है ये फिक्शन श्रेणी किताब कितना था, 600 था। अब मैं इसको मिटाऊंगा, देखिए एक बार मैं इधर लिखूँ, देखिए आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए 2010 में जो है हमसे सवाल में ये पूछा जा रहा है कि 2015 में लाइब्रेरी में कितनी फिक्शन किताबें थी। 2010 में बात की जाए तो 2010 में फिक्शन श्रेणी किताब कितना था 6000, और ये बढ़ा कितना है 5 साल में 10%। तो 6000 जो है 6000 का निकालिए 10%, 6000 का 10% निकालिए, 10/100, ये 2 जीरो कट जाएगा इससे, तो यह 600। यानी कितना बढ़ा है 600 बढ़ा है। पहले कितना था, पहले था 6000, तो इसमें 6000 और जोड़ दीजिए, यानी कि इतना का वृद्धि हुआ है, 600 का वृद्धि हुआ है, 600 का वृद्धि हुआ है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 6000 + 600, यानी कि 6600 आपका उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा उत्तर 6600, 6600 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 6600 आपका उत्तर हो जाएगा, 6600 लिखा नहीं रहा है, देखिए दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को,
जगह 6,600। आपका ये उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6,600। आपका उत्तर हो जाएगा 6,600। 2010 में जो है फिक्शन श्रेणी का बुक कितना था 6,000, और 5 सालों में जो है फिक्शन श्रेणी का बढ़ा कितना है 10% बढ़ा है। जब हम लोगों ने 6,000 का 10% निकाला तो ये हुआ 600। तो हम लोगों ने क्या किया 6,000 में 600 को जोड़ दिया है ना, उसका कितना हो गया आंसर, आंसर हो गया 6,600, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है। तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हम लोग। देखिए अगला प्रश्न समझिएगा। एक व्यक्ति ने 16,000 रुपये 2 व्यक्तियों से उधार लिया। एक को 6% ब्याज और दूसरे को 10% वार्षिक ब्याज दिया। एक वर्ष में उसने 1,120 रुपया ब्याज दिया। वह 10% रेट पर यानी दर पर कितना उधार लेता है, यानी कि 10% रेट पर कितना उधार लिया था, ऐसा सवाल में पूछा जा रहा है। देखिए टोटल अमाउंट कितना लिया था कर्जा, ये लिया था 16,000। कितना लिया था 16,000। एक मिनट आप लोग रुकिएगा, थोड़ा मार्क में हम लोग इंक, थोड़ा मार्क में मतलब मार्कर में इंक भर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न। एक आदमी 2 व्यक्तियों से क्या करता है उधार लेता है। सवाल लिखा हुआ है एक आदमी ने 16,000 रुपया 2 व्यक्तियों से उधार लिया। एक को 6% ब्याज और दूसरे को 10% वार्षिक ब्याज दिया। एक वर्ष में उसने 1,120 रुपया ब्याज दिया। वह 10% रेट पर यानी 10% दर पर कितना उधार लेता है। देखिए टोटल जो है अमाउंट है ये 16,000 रुपया। कितना है 16,000 रुपया उसने क्या किया कर्ज लिया। अब क्या आगे कह रहा है कि एक व्यक्ति से लिया 6% दर पर, एक से लिया 6% दर पे यानी 6% रेट पे, तो दूसरा से लिया 10% रेट पर। दूसरा से कितना पे लिया, दूसरे व्यक्ति से लिया 10% रेट पे यानी कि 6% प्लस 4%। लिख सकते हैं इसको 10% को ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए अब हम ये मान लेते हैं अगर दोनों व्यक्तियों से वो 6% ब्याज पर ही लेता पैसा, अगर दोनों व्यक्तियों से वह 6% दर पर ही पैसा उधार लेता तो 16,000 का 6% ही उसको ब्याज लगता, यानी कि 16,000 का 6% ब्याज लगता, यानी कि 6% निकालेंगे तो 6/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 16 छके 96, एक जीरो यहाँ पे है तो जीरो आ जाएगा यहाँ पे। यानी कि एक वर्ष के अंत में उसको 960 रुपये ब्याज लगता है। एक वर्ष के अंत में उसको 960 ब्याज लगता। कितना लगता ब्याज 960 ब्याज लगता। लेकिन सवाल में ये कहा जा रहा है कि एक वर्ष के अंत में उसने 1,120 रुपया ब्याज दिया है। कितना दिया ब्याज 1,120 रुपया ब्याज दिया है। 1,120 रुपया ब्याज दिया है। घटा लीजिए इसमें से कि 0, 12 में 6 जाएगा तो 6, 10 में 9 जाएगा तो 1, ये जगह 0। देखिए यानी कि 160 रुपया उसने क्या किया है एक्स्ट्रा ब्याज दिया है हमारे हिसाब से। तो ये जो 160 रुपया एक्स्ट्रा आ रहा है ये क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ हम लोगों ने जो व्यक्ति यहाँ पे मान लेते कि कोई व्यक्ति ए से लिया 6% पर और बी से लिया 10% पर, तो जिस व्यक्ति से बी जो व्यक्ति है बी व्यक्ति का हम लोगों ने 4% काउंट नहीं किया है। ये जो 4% एक्स्ट्रा है इसका 4% एक्स्ट्रा ब्याज चल रहा है ना हर एक साल में। यानी कि जो बी व्यक्ति है बी व्यक्ति का 4% जो है ना 4% मतलब 4/100, तो बी व्यक्ति का 4% जो है 160 के बराबर होगा। कितना बराबर होगा 160 के बराबर होगा। जब काटिएगा इसको 4 से 4 चौका 16, ये 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ जब बी का मान निकालेंगे हम लोग, बी का मान निकालेंगे तो यहाँ 100 है 100
क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा गुने 40, तो ये हो जाएगा 4000। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4000। यानी कि बी व्यक्ति कितना परसेंट, बी जो व्यक्ति है उससे लिया था 10% पर ब्याज, और सवाल में यही पूछा जा रहा है कि ये जो 10% ब्याज पर जो पैसा लिया था वो कितना पैसा लिया था, तो वो लिया था कितना, 4000 लिया था। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 4000। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इससे लिया था पैसा कितना, 4000 रुपये ब्याज इस पर लिया था, और इससे लिया था 10,000 रुपये ब्याज लिया था। इससे लिया था 10,000 रुपया, और इससे लिया था कितना, इससे 10 नहीं, इससे 12,000 लिया होगा ना, तभी तो होगा। ए से लिया था 12,000 रुपया, और बी से लिया था 4,000 रुपया। सवाल में ये पूछा जा रहा है हमसे कि 10% ब्याज पर जो पैसा लिया था वो कितना पैसा लिया था, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 4000। हमने यहाँ निकाला है 4000। साथियों, ये आज के सेशन का लास्ट प्रश्न था, और इसी के साथ हम अपने सेशन का यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों को अगले सेशन में, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जो भी दोस्त आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बैंक, एसएससी, रेलवे या किसी भी वन डे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास उसके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। तो इस क्लास का लिंक अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं आप लोग को अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।